हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज एक नए पैटर्न का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पैटर्न आप वुलन कैप बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, ब्लैंकेट यूज़ करने के लिए या टेबल कवर के लिए बना सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। पैटर्न स्टार्ट करेंगे चैन के साथ। तो एक जो पैटर्न है या एक डिज़ाइन है, उसको बनाने के लिए हमें 6 चैन की ज़रूरत है। और उसके पैटर्न की शुरुआत में 4 और लास्ट में 1। तो ये 5 चैन तो हमेशा रहेंगी, शुरुआती वाली 4 और लास्ट वाली 1। और बीच में आपको जितने भी पैटर्न, यहाँ तो मैं 3 पैटर्न का आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, एक सैम्पल है। आप अगर और बड़ा बनाना चाहते हो तो हर बार 6 चैन एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा। अब 4 चैन छोड़ के जो 5वें नंबर की चैन है, उसमें हम बस इस तरह से हुक डाल के स्टिच बना देंगे। इसको लॉन्ग स्टिच भी बोला जाता है। बस आपको हुक डालना है चैन में और धागे को खींचना है, और उतना जितनी 4 चैन की लंबाई है हमारी, उतना धागे को आप खींचिएगा, छोटा मत रखिएगा। इसके लिए एक स्पेशल अलग से हुक आता है, वो भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इसकी मदद से वो काफ़ी लंबा भी मिल जाएगा आपको, जितना बनाना बड़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने लिया है वो 3 mm का है। और इससे आराम से आप एक टेबल कवर या कोई मैट वगैरह बना सकते हो। तो इस तरह से आपको टोटल 18 स्टिचेस में ये इस लॉन्ग स्टिच बना के लेने, 6, 12 और फिर 18। मतलब ये पैटर्न के लिए हमें ये ज़रूरत है। शुरुआत में हमने 4 चैन स्टिच का स्किप करके 5वें नंबर में इसको बनाया था, अटैच किया था। अब जो लास्ट वाली 1 चैन मैंने आपको बोला था, उसमें क्या करना है, आपको फिर से 4 चैन बनानी है। मतलब शुरुआत में हमने 4 चैन का पैटर्न बनाया था, जिसमें 18 लॉन्ग चैन बनाई थी, और अंत में फिर से 4 चैन। तो ये शुरुआत और अंत ज़रूरी है, और बाकी बीच का पैटर्न है, ठीक है। तो 4 चैन बनाई। अब आपको पहले जो 6 लॉन्ग स्टिचेस हैं, उनमें से धागा निकाल के एक नॉट लगानी है। पर नॉट लगाने से पहले यहाँ पे हम मोती डालेंगे। मोती ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट स्टिच लगा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे 6 चैन बनाइए, क्योंकि जो अगला राउंड बनेगा तो उसका बेस हमें यहाँ से शुरू करना है। तो इसीलिए जो पैटर्न बनेगा अगला, उसके लिए 6 चैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 6 चैन यहाँ पे इसीलिए बनेगी। इसके बाद आप आगे वाले जो 6 लॉन्ग स्टिचेस हैं, इस तरह से, या लूप भी आप बोल सकते हो, तो इनको एक साथ मिला के एक नॉट लगा देंगे। बट नॉट लगाने से पहले यहाँ पे एक मोती मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। फिर आपको 6 चैन बनानी है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 चैन यहाँ पे बन गई। फिर अब जो लास्ट वाले 3 पैटर्न 6 लॉन्ग स्टिचेस हैं, या तीसरा जो पैटर्न है, उसको बनाएंगे। तो एक साथ लेके फिर मोती लेंगे और फिर इसको एक नॉट लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद आपको 3 चेन बनानी है, 1, 2 और ये 3, और फिर इन दोनों को मिला देना है। तो इस तरह से एक पैटर्न बनेगा, हमारी पहली लाइन बनेगी। तो याद रखना है आपको चेन कितनी बनानी है, आपको शुरुआत में 4, फिर आपको 6 और लास्ट में 3। इसके बाद पहला एक तो स्टिच है ही आपके हुक के ऊपर, तो जो 3 चेन है उसमें से बस आपको नॉर्मल जो सिंगल स्टिचेस आते हैं उस वैसे लगाने। जो लॉन्ग स्टिच आते हैं वो भी सिंगल स्टिच ही है, उसमें हम कोई धागे को ऐड नहीं करते, बस हुक में डालते हैं और निकाल देते हैं। तो ये सिंगल स्टिच हुआ। तो इस तरह से आपको हर एक चेन में सिंगल स्टिच बनानी है। तो यहाँ पे मैंने कितने हर पैटर्न में बनाए वो भी लिख के दिए हुए हैं। तो शुरुआत में 4, फिर 6 चेन में 6 बनेंगे, क्योंकि हर 2 पैटर्न के बीच में जितनी चेन है, तो यहाँ पे 2 पैटर्न के बीच में 6 सिंगल क्रोशिया बनेंगी हमारी, ये देखिए। फिर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये
6, तो 6 सिंगल क्रोशिया बनेंगी, ये रही। इसके बाद अब जो लास्ट वाला है, यहाँ पे 4 चेन हमने बनाई थी, तो उसी में भी आपको सेम उसी तरह से 4 स्टिचेस बनाने हैं। एक, ये 2, फिर 3, फिर 4। तो चौथा स्टिच में क्या करना है, ये देखिए 4, 6, 6 और 4। तो लास्ट वाला जो चौथा है उसमें फिर आगे वाला हमें दूसरा लेयर बनाना है। तो उसके लिए अब हर 2 में से इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, ये एक टर्किश पैटर्न है। हमारे यहाँ पे भी अभी लोग इसकी मदद से उलन बना रहे हैं। अगर न्यू पैटर्न है तो सीखने में क्या हर्ज है। आपको उलन के बहुत डिफरेंट अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाना पसंद है तो आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। इस तरह से दोनों हुक में से निकालना है, फिर आगे वाले 2, फिर उसके आगे वाले 2 और फिर ये लास्ट वाले 2। तो इस तरह से एक लाइन बन जाएगी हमारी दूसरे राउंड बनाने के लिए। अब बस शुरुआत करते हैं। 4 चेन बनानी है आपको, क्योंकि हम आगे वाले पैटर्न बनाना चाहते हैं। 4 चेन बना के अब जो आगे ये स्टिच है इसमें से बस आपको धागे को निकालना है, फिर जो आगे वाला स्टिच है उसमें से निकालना है। तो इसमें सिंपल है, इसमें चेन नहीं बनेगी, इस तरह से पैटर्न बनेगा। तो आपको पूरा हर एक स्टिच में से बस याद रखिए, बस इतना सा करना है आपको कि जो पहली लेंथ आपने ली थी उसी की अकॉर्डिंग उतनी, इसीलिए 4 चेन का पैटर्न दिया हुआ है कि आप जब भी सेम आकार में बनाओ तो एक जैसे सारे पैटर्न बने, कोई ज़्यादा कोई लंबा बड़ा, तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हर बार थोड़ा खींच के अच्छी तरह से सेम साइज़ के होनी चाहिए सारे लूप या सारी लॉन्ग स्टिचेस जो है। तो इसमें भी आपके 3, 6, 6 और फिर 3 इस तरह से पैटर्न बनेंगे। लास्ट वाले में 3 बनेंगे और जो चौथा नंबर का स्टिच है, एकदम लास्ट वाला जो स्टिच है उसमें हमारी चेन बनेगी। तो शुरुआत में दूसरे पैटर्न से, ठीक है, दूसरे राउंड से शुरुआत में 4 चेन बनेगी और लास्ट में 4 चेन बनेगी। तो इस तरह से पकड़ना है हुक को, याद रखिएगा दोनों हाथ से। जैसे हम कुछ हाथ से तवा वगैरह, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चम्मच वगैरह पकड़ते हैं उस टाइप से पकड़ना है। तो 3, पहले 3 और आगे वाले पैटर्न में के 3, तो 6 पैटर्न को एक साथ मिलाएंगे जो लॉन्ग स्टिचेस हैं। पहले वाली हमारी डिज़ाइन थी पहले राउंड में, तो उसी के ऊपर हमारी सेकंड राउंड की दूसरी डिज़ाइन भी इस तरह से बन जाएगी। फिर आपको 6 चेन यहाँ पे बनानी है अगर आपको अगला राउंड बनाना है तो 1, फिर ये दूसरी, फिर 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 चेन हमने बना दी है। इसके बाद दूसरा पैटर्न बनाएंगे, तो पहले 3 और फिर ये आगे वाले 3। तो इस तरह से 6 स्टिचेस में हमें डाल के एक मोती ऐड करना है और फिर चेन बना देनी है। फिर आपको सेम उसी तरह से, देखा कितना सिंपल सा पैटर्न है, इसमें कुछ भी नहीं है, हल्का सा बट नया है। तो अगर आपको भी पसंद है उलन की न्यू डिज़ाइन सीखना, तो आप ज़रूर, आपको ये पैटर्न पसंद आएगा। अब लास्ट में आपको क्या करना है वो एक बार बता देती हूँ। डायरेक्ट उसको जॉइंट नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे 3 चेन बनानी है और उसके बाद ही जोड़ना है, क्योंकि जो आगे वाला पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग ये भी बनेगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, देखिए इसे उलन कैप बना दीजिए, कोई मैट बना दीजिए, जो भी आपको पसंद आएगा। और पैटर्न कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन के आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।